आज हम जानेंगे अपने नाम के बारे में कि हम अपने नेम नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछली कड़ियों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने नेम कॉम्बिनेशन, अपने डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशंस, हमारा जिस दिन जन्म हुआ और टोटल करके जो हमारा नंबर आता है उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ बार बार यही बताती हूँ कि अपना नाम आप फेवरेबल नंबर पे लें। तो अब आपके सबके मन में एक सवाल ज़रूर जागता होगा कि हम अपना नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करें। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपना नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये न्यूमरोलॉजी में हम शेल्डियन मेथड से ही ज़्यादा तर नंबर्स के द्वारा ही अपने नेम को कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो आपके और भी मेथड्स हैं जिसके अंदर पाइथागोरियन है और भी तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने नेम नंबर्स को देख सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स जो अभी तक देखा गया है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये जो आपके साथ में चार्ट शेयर कर रही हूँ उससे आप अपना नेम निकालेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में ऑक्कल के सभी सब्जेक्ट्स पे हम लोग बातचीत करते रहते हैं और आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करती हूँ जो आपको अपने लिए ज़रूर पता होनी चाहिए कि हम किस चीज़ के द्वारा अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी को और अच्छा ट्रैक कर सकते हैं। चाहे वो तरीका हमारा न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो हमारा तरीका वास्तु है, या है हमारा फेंग शुई या मेडिटेशंस। कोई भी जो भी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारे आसपास हमारे जीवन में इतनी नेचुरल चीज़ें कुदरत ने हमें दी हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने दैनिक जीवन को और बेहतर और अपनी वे ऑफ लिविंग को, वे ऑफ थिंकिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं और छोटे छोटे से कोर्सेज भी हैं जिनको आप स्वयं सीख के अपने भीतर तो बदलाव ला ही सकते हैं, औरों के प्रति भी काम कर सकते हैं। इसमें चाहिए आपको पैशन, सही जानकारी, जिसको आप सीख के अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि आप अपने नाम के नंबर्स को, अपने नेम नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपके सामने जो आपको शेयर कर रही हूँ मैं शेल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट, जिसके अंदर आपके ऊपर हमारे नंबर्स लिखे हैं और नीचे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। तो हर नंबर किसी न किसी अल्फ़ाबेट को डिनोट करता है। तो जो हमारा नंबर 1 है जो सन प्लेनेट को भी गवर्न करता है, AIJQY, ये हमारा अल्फ़ाबेट्स नंबर 1 को डिनोट करते हैं। नंबर 2 मून प्लेनेट BKR, ये वाले अल्फ़ाबेट्स नंबर 2। नंबर 3 जुपिटर CGLS, नंबर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4 DMT, ये अल्फ़ाबेट्स 4 राहु प्लेनेट को। नंबर 5 मरकरी EHNX, 6 वीनस UVW, 7 OZ, नंबर 7 केतु को। नंबर 8 सैटर्न FNP। 9 नंबर मार्स का जो नंबर है प्लैनेट्स में, वो इसके अंदर काउंट नहीं होता है। ये 1 to 8 तक ही हमारे अल्फ़ाबेट्स के हर अल्फ़ाबेट किसी न किसी नंबर के साथ अटैच्ड है। अब यदि हम अपना नेम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले तो हमारे को अपने फर्स्ट नेम का टोटल निकालना है, वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। फिर साथ में जो पूरा टोटल, जैसे हमारा जो भी नाम पूरा कास्ट के साथ हम जो डबल नेम, कई लोग अपने पेरेंट्स का या मदर का नेम भी लगाते हैं, तो हम उसको भी पूरा कैलकुलेट करेंगे। सिंगल डिजिट का भी नंबर जो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके फर्स्ट नेम का नंबर आता है, वो भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। और पूरा डबल आपका नेम एंड कास्ट को मिला के जो फुल नेम का नंबर आता है, वो भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अपने नेम नंबर को हम सही नंबर पे लेके आए। आप सबसे पहले आप लोगों को यही एक सलाह देना चाहूँगी, यदि आपको लगता है कि आपका नेम करेक्शन नीडेड है तो आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना नेम करेक्शन करें, या यदि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ से नेम एंटी जा रहा है तो वो आपको फेवरेबल नहीं करेगा और आपके जीवन में कहीं ना कहीं उसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो प्रॉब्लम्स हम आपको प्लैनेट्स के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से बताते ही हैं।
अमूमन इसके अंदर देखिए कुछ हमारे प्लैनेट्स फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे एनिमी होते हैं, कुछ होते हैं न्यूट्रल। तो जो प्लैनेट्स फ्रेंडली होते हैं उस पर यदि आप अपना नेम नंबर लेके आते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे इफेक्ट्स लाएगा। न्यूट्रल वाला वो ना आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना नेगेटिव, वो न्यूट्रल ही रहेगा आपके साथ। और अगर नेगेटिव कहीं आपका नेम नंबर है तो वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस देता है, कुछ नेगेटिव आपके लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। देखिए सारी चीज़ जब आप लॉजिकली समझ के चीज़ों को करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अमूमन देखा गया है कि जो हमारे राहु, केतु एंड शनि, इन 3 प्लैनेट्स के ऊपर 4, 7 एंड 8 पे हम नेम नंबर बहुत कम ही रिकमेंड करते हैं। वो भी परिस्थितियों को देखते हुए, यदि लगता है कि आपके लिए ये नंबर देना ज़रूरी है, आपकी नीड है, तो ही वो नंबर दिए जाते हैं। अदरवाइज आपके नेम नंबर ज़्यादातर 1, 3, 5, 6 पे ज़्यादा दिए जाते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कुछ कुछ अगर आपके साथ कुछ प्लैनेट 3 एंड 6, 1 एंड 8 एंटी हैं तो भी वो नेम नंबर्स आपके नहीं दिए जाते हैं। ये पूरी एक साइंस है जिसके पूरे सारी चीज़ों को देखने के बाद आपके चार्ट में किस नंबर को और कौन से अल्फ़ाबेट्स, पॉजिटिव अल्फ़ाबेट्स लेने चाहिए। कई बार ये बहुत नेगेटिव अल्फ़ाबेट से यदि नाम बन जाता है तो भी वो कहीं ना कहीं, क्योंकि नेम हर चीज़ अपनी एक वाइब्रेशन देता है, तो हमारे को देखना है कि अच्छी वाइब्रेशन नेम की क्रिएट हो। तो आज आपके सामने मैंने ये पूरा चार्ट तो बता दिया। एक मैं सैम्पल के तौर पे आपको एक नेम की एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। एक हम नेम को कैलकुलेट करते हैं। नेम है हमारा अनिल जैन, ANIL, अनिल जैन। तो अनिल में हमने कैलकुलेट किया तो ए अल्फ़ाबेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1, N 5, I 1 एंड L 3 अनिल। जैन की हम लेंगे तो J1, A1, I1 एंड N की आ गई 5। अब अनिल को यदि हमने टोटल किया पूरे नेम को, ये आया हमारा 10 को हमने सिंगल डिजिट में ले लिया तो वो आ गया हमारा 1। तो 1 नंबर सूर्य का नंबर आया अनिल की टोटल का। तो अनिल नेम का टोटल आ गया सूर्य का, सूर्य प्रधान हुआ, सन की क्वालिटीज इस नंबर को मिल रही हैं। जैन का जो हमारा आया ये हमारा 8 आया, तो 8 प्लस 1 को किया तो टोटल आया हमारा 9। अब ये हो गया हमारा पूरे नेम का जो टोटल आया 9, और जो हमारा सिंगल नेम का आया था, खाली नेम नंबर का जो था, जो हमारा फर्स्ट नेम था उसका आया था 1। तो अब हमारा कॉम्बिनेशन बना पूरे का 1 एंड 9 वाला कॉम्बिनेशन बन गया इसके अंदर देखा जाए तो। अब यदि अनिल नाम आपके इस पर्सन का यदि डेट ऑफ बर्थ या साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 8 है तो नंबर 1 वाला नेम उनको बिल्कुल सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि 1 एंड 8 का एंटी कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है। तो ये एक तो नाम सूट नहीं करेगा उनको, तो उनको नंबर 1 पे नाम कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा होगा। ये एक सिंपल से एग्जांपल बता रही हूँ। और अनिल के अंदर एक नेम में साउंड वाइब्रेशन भी है, जो साउंड इनके नाम के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। साउंड का हम फिर कभी टॉपिक लेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको इस फर्स्ट नेम और पूरे टोटल को किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे वो बता रही हूँ। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि आपके लिए फेवरेबल नंबर्स कौन से हैं, तो क्या आपका फर्स्ट नेम और पूरा टोटल नेम आपके लिए फेवरेबल है, तो वो आप जानकारी ले सकते हैं। अमूमन कई बार देखा गया है कि कुछ लड़कियों के जीवन में बदलाव आता है शादी के बाद, किसी का लाइफ अच्छी हो जाती है और किसी की डाउन चली जाती है, क्योंकि कई बार यदि आपने अपना नेम चेंज कर लिया तो उसके मुताबिक आपके जीवन पे असर होता है। तो यह है कुछ नेम नंबर के ऊपर कि आप अपने नेम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप सभी अपने नेम को कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं आपका चेक कर सकूं, और यदि आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे अन्य किसी नई जानकारी के साथ अगली कड़ी में।